नमस्कार साथियों। पेट की समस्याओं से सभी लोग ग्रसित हैं। आज इस पेट के ऊंचाई पेट अगर बड़ा हो जाता है तो क्या होता है, देखने में भी आपका खूबसूरती सुंदरता जो है वो गड़बड़ लगने लगता है। तो आज देखिए मेरा पेट कितना सॉफ्ट है और ये पूरा पेट जो है आपका हाथों में आ जाता है। ये रहा और पेट कितना नरम है। तो इसका एकमात्र कारण क्या है? आप अगर बाह्य प्राणायाम और अग्निसार क्रिया निरंतर करते हैं तो पेट आपका हर हमेशा ये इस टाइप से हो जाएगा। देख रहे हैं, पूरा पेट हमारा हाथों में आ रहा है, पूरा पेट। तो ये मांसपेशी भी पूरा एकदम से नरम हो जाता है। तो इसका एकमात्र कारण क्या है? आप जो है हर दिन बैठ कुछ समय के लिए थोड़ा सा वॉक करेंगे अपने घर पर ही, इसी तरह से थोड़ा हल्का हल्का दोनों हाथों को इस तरह उठाएंगे। जब तक लोहा गर्म नहीं होता है तब तक उसे विभिन्न तरह के आकृतियों में नहीं ढाला जा सकता है। इसलिए शरीर का भी एक व्यवस्था है। जब तक आप उसे हलचल नहीं करेंगे, जब तक आप उसे गर्म नहीं करेंगे, तब तक आप उसे मोड़ नहीं पाएंगे। और जब तक मोड़ेंगे नहीं तो नस नाड़ियां जो है वो आपका सही से काम नहीं करेगा। और नस नाड़ियों को चाहिए फ्लेक्सिबल कैसे किया जाए, तो दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे। पीछे ले जाएंगे, फिर आगे लाएंगे दोनों हाथों को ऊपर की ओर, इस तरह से। इससे पेट जो है नरम होता है और धीरे धीरे वो अंदर की ओर भी चला जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पांव को उठाएंगे, धीरे से इसको हर हमेशा उठाते रहेंगे। थोड़ा सा पांव के मांसपेशियों को लूज करेंगे। अब बैठ जाएंगे, पद्मासन में बैठेंगे। लंबा गहरा सांसों को लेना है और लंबा छोड़ना है। अब थोड़ा कपालभाति कर लेंगे। सिर्फ सांसों को बाहर की ओर फेंकना है, नाभि के नीचे वाले भाग पर धक्का देना है। बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। लंबा गहरा सांसों को लेना है और पूरा निकाल देना है। निकाल देने के बाद पेट को सिकुड़ के पीठ से लगा देना है और इस क्रिया को कम से कम 5 से 6 बार दोहराते रहना है।
अगर बाह्य प्राणायाम का अभ्यास हर दिन करते हैं 10 से 15 बार, तो बाह्य प्राणायाम से क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन, आपका मल द्वार से संबंधित जो भी रोग है वो तो दूर होता ही है, साथ ही साथ आपका पेट भी जो है अंदर की ओर जाएगा, इस तरह से पूरा एकदम नरम हो जाएगा। अब क्या है, अब हम लोग अग्निसार क्रिया करेंगे। अग्निसार, लंबा गहरा सांसें लेना है, सांसों को लेकर पूरा निकाल देना है, निकाल देने के बाद पेट का आकुंचन और प्रसारण तीव्र गति से करना है। ठीक है ना। तो अग्निसार क्रिया करने का तरीका है, लंबा गहरा सांसों को लेना है, पूरा निकाल देना है, निकाल देने के बाद पेट का आकुंचन और प्रसारण तीव्र गति से करना है। मुखमंडल पे कोई सिकन नहीं, आराम से और सहजता से योग प्राणायाम करते रहना है। अब दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएंगे और सांसों को खुलकर बाहर की ओर फेंकेंगे। आइए अब नौली क्रिया करते हैं। लंबा सांसों को लेना है, पूरा निकाल देना है, निकाल देने के बाद पेट को सिकुड़ के पीठ से लगाना है और धीरे धीरे पेट को घुमाना है। तो ये अभ्यास आपका शरीर तो स्वस्थ रहता ही है, साथ ही साथ आपका पेट जो है पतला भी होगा, मोटापा भी कम होगा और चर्बी जो है धीरे धीरे गलेगा। ठीक है दोस्तों, आइए अब थोड़ा अनुलोम विलोम कर लें इस प्राकृतिक वातावरण में। अब इसी पे लेट जाएंगे और पाँव को गोल गोल घुमाएंगे, दाएं पाँव गोल गोल घुमाएंगे। बड़ा आसन बनाएंगे, फिर उल्टा, फिर दूसरे पाँव से, फिर दूसरे साइड से, अब दोनों पाँव को एक साथ, दूसरे साइड से, यह शरीर के सर्वांगीण विकास के लिए, शरीर के सर्वांगीण विकास के लिए आपको शरीर चुस्त दुरुस्त तो रहता ही है, साथ ही साथ अस्थमा, दम्मा, साइनस, इस सभी व्याधियों से मुक्ति पाने के लिए आपको हर दिन कम से कम थोड़ा योग करना अति आवश्यक है। शरीर के पीछे आज लोग लाखों लाख पैसा बर्बाद कर रहे हैं, अगर थोड़ा सा भी, आधा घंटा भी अपने शरीर को देते हैं तो शरीर आपको एक सुखद अनुभूति देता है, साथ ही साथ आनंद पूर्वक जीवन जीने की एक कला देता है, जिससे जीकर आप
अपने परिवार तो परिवार ही, साथ ही साथ आप समाज का भी कल्याण कर सकते हैं। जब आपका शरीर स्वस्थ सही रहेगा तो तभी जो है आप अपने आप को फिट और वेलनेस महसूस करेंगे, तभी आप समाज में एक अच्छे व्यक्तित्व का किरदार निभा पाएंगे। चाहे वो सर्विस करते हैं, चाहे वो सामाजिक काम करते हैं, चाहे वो किसी भी सेक्टर में आप कोई भी काम करते हैं, तो उस काम को करने के लिए जो है आपका शरीर ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अंग, वो अंग है जिसके साथ आप कुछ भी क्रिया कर सकते हैं। आप अपने शरीर अगर सही रहता है तो परिवार का देखभाल भी आप सही से कर सकते हैं, और या शरीर सही रहा तो आप घूमना फिरना हो या फिर किसी भी कार्य को, या फिर दूसरे जगह जाना हो, ट्रेवलिंग हो या कोई भी कार्य हो, तभी आप अच्छे से कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा एक विनम्र निवेदन है आप सभी से कि आप अपने शरीर को पूरी दें, ताकि शरीर जो है आपका स्वस्थ रहे और निरोग रहे। तो बैठ जाएंगे इस तरह और इसे ऐसे करेंगे, इसे ऐसे 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 ऐसे। तो ये भी, इससे जंघाओं का स्थिति तो सुधरता ही है, साथ ही साथ आप में ताकत भी आता है। और जब भी लैट्रिन करें या फिर शौच वगैरह जाए तो आप बैठकर ही कोशिश करें। हर दिन अगर दंडासन करते हैं कम से कम इस तरह से, तो आपका जो है शौच करने का प्रक्रिया भी सही हो जाता है और लंबे समय तक आप घुटनों के बल बैठ भी सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। योग करें, मस्त रहें, शरीर स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें।